हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट मंत्रा पे। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 2 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का शुरुआत करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरत है अपने आप में, क्योंकि अभी इससे पहले आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट उसकी। तो उसमें हम वो भी बहुत मज़ेदार चैप्टर था। राइज ऑफ नेशनलिज्म अपने आप में बहुत खूबसूरत चैप्टर है, पूरा फिल्म की तरह स्टोरी चलता है। लेकिन अब इंडिया के स्टोरी में ये हो जाता है ना, इंडिया में हम सबको जानते हैं, थोड़ा नाम अपना वाला था तो और ज़्यादा वाइब मिलती है। अब देखिए, और हिस्ट्री हम कोशिश करेंगे कि कोशिश क्या है, ये हमें कंफर्म है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस हिस्ट्री का हो, पॉलिटिक्स का हो, कोशिश है कि हम ख़त्म कर देंगे 10th का खास करके। और सुनिए, एक बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप पढ़ते समय ये समझ के पढ़ें कि हिस्ट्री में जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, जो नोट्स आप मेरे लेक्चर से बनाएंगे, उससे बाहर एक भी डिटेल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर्स जो एक्यूरेसी है वो मेरी 100% की है डिटेल क्वेश्चन के मामले में। 2 पिछले साल से MCQS जुड़ गया है, तो MCQS पर भी उतना तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डिटेल क्वेश्चन में लगभग 100% की एक्यूरेसी से चलता हूँ। 100% एक्यूरेसी, अपने आप में 1% भी मैंने कम नहीं लिखा है। अभी आपको पॉलिटिक्स साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है, हिस्ट्री में 100% है। तो ये आप लोग समझ के चलिए कि हाँ, जो पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम में ज़रूर आएगा। अब देखिए, अब चैप्टर को शुरू करते हैं। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो एक तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत से नेशनलिज्म छीना कौन। तो भारत में नेशनलिज्म बहुत लोगों ने छीना, लेकिन लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है इंग्लिश, जो इंग्लिश मैन थे, इनकी कहानी। इंग्लिश मैन से आपका तात्पर्य आप तो मेरा समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश मैन, हम बोर्ड में इधर की तरफ आएंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंग्लैंड, यूँ बोला जाए तो ब्रिटिश, ये लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। अच्छा सुनिए, सवाल ये आता है, कुछ थोड़ा सीरीज आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हमारे ऊपर ब्रिटिश लोग व्यापार करने तो अराउंड 1750 के आसपास भारत में आ गए, 70-50 के आसपास इंडिया में आने लगे। लेकिन अब देखिए, 70-50 के आए, लेकिन उन्होंने जो फर्स्ट पॉलिटिकल पावर गेन किया, पॉलिटिकल पावर वो कब गेन किए भारत में, तो उन्होंने गेन किया 1857 के रिवोल्ट के बाद। इसके बाद धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए, वो पूरे के पूरे भारत के पॉलिटिकल एरिना पे क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। अब आगे सुनिए, इतना हो गया। इसके बाद अब अपना नेशनलिज्म इन इंडिया आप 6, 7, 8 तीनों क्लास में पढ़ते होंगे, ज़्यादा से 8 में पढ़े होंगे। तो उसमें आपको 1857 से ऑलमोस्ट 1910 तक की स्टोरी बता दी जाती है। हमें यहाँ शुरू करना है सीधे गांधी जी के समय से, महान गांधी जी के समय। अब सुनिए, गांधी जी का जो समय था वो शुरू होता है 1915 से। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1950 में ही इंडिया में क्या हुए थे, वो रिटर्न हुए थे। इंडिया क्या हुए थे, रिटर्न हुए थे। भारत वापसी उनकी कब हुई थी, तो 1915 में। अब देखिए, ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि जो आपके बुक में इंट्रोडक्शन पेज दिया उसमें यही समझाने की कोशिश किया गया। अब देखिए, गांधी जी भारत कब लौटे, 1915 में। अब देखिए, लौटते के साथ ही उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के मतलब अंग्रेजों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबदबा हो गया, और वो जब भारत लौटे अफ्रीका से, अच्छा कहाँ से लौटे, अफ्रीका से। अफ्रीका में भी कहाँ से, तो साउथ अफ्रीका से। वो वहाँ भी अपार्थित के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ के आ रहे थे, अपार्थित के खिलाफ बहुत अच्छी फाइट करके आ रहे थे, साउथ अफ्रीका में फाइट करके आ रहे थे, जिससे उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने का बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, अपने आप में विश्वास था कि मैं लड़ाई कर सकता हूँ। अब सुनिए, साउथ अफ्रीका से वो अपार्थित से लड़ाई करके तो वापस आ गए। अब मेरी बात सुनिए, इंडिया में वो जैसे ही आए, इंडिया में कब आए वो, 1950 में। उन्होंने अपना पहला रिवोल्ट किया 1917 में। 1917 में उन्होंने सत्याग्रह करना। अच्छा, गांधी जी का पहले ये भी पूछते क्वेश्चन कि गांधी जी भारत में आते ही सबसे पहले किस टाइप के आंदोलन के पीछे पड़े थे। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, आप एक समय बोर्ड को देखिए, आपको कहानी समझ में आ रही होगी। आप इस तरह समझिए, गांधी जी भारत में आते ही, अच्छा मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, सुनिए, मैं मिटा दूंगा आपको ताकि पूरा आप गांधी जी का शुरू किया जाए फिर से थोड़ा ठीक से डिटेल में, नहीं तो बोर्ड उधर आएगा कि नहीं आएगा फ्रेम में मुझे उतना आइडिया है नहीं। देखिए,
जो गांधी जी थे अब वो भारत में कब वापस आए? 1915 में। उन्होंने आते ही सबसे पहले सत्याग्रह के ऊपर काम किया। सत्याग्रह, अब ये क्या होता है देखिए, हिंदी में ये बहुत सही है। सत्य आग्रह मतलब सत्य के प्रति हम आग्रह कर रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट फॉर ट्रूथ। एक ऐसी पॉलिसी जो कहती है कि हमें ट्रूथ के लिए किसी चीज़ की लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रह करते हैं हमें, यदि हम सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें सत्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के फिजिकल फोर्स मतलब शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है। तो सत्याग्रह क्या है? तो सत्याग्रह स्टेटस दैट हमें बताता है कि स्टेटस दैट इफ वी आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ, वी आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ, हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, देन वी शुड ओनली फॉलो द पैथ ऑफ ट्रूथ, तो हमें केवल सच्चाई के रास्ते पे चलते रहना चाहिए। वी डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल फोर्स। अब ये बात अपने आप में बहुत छोटी लग रही हो आपके, लेकिन ये बहुत बड़ा सोच है। सत्याग्रह क्या कहता है कि यदि आप सत्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, यदि आप किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? सत्य के लिए। एक बार आप पूरे पहले डिफिनेशन को देखें, तब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। देखिए सत्याग्रह क्या कर रहा है, यदि आप सत्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा रिफ्लेक्शन दिक्कत हो जा रहा है आपका, लेकिन देखिए कुछ ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। देखिए कह रहा है कि यदि आप सत्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं, किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं? सत्य के। और एक और बात, इसका मेरा ऑलरेडी एक लेक्चर था गलती से यूट्यूब पे, मैंने उसके बाद वो कंप्लीट नहीं कर पाया कोई पर्सनल दिक्कत की वजह से, लेकिन मैं फिर से इस चैप्टर को इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि उस समय कुछ और बात थी, अभी बातें बदली हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए अभी हाल फिलहाल मैंने पढ़ाया है तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म का एक लेक्चर है, तो आप वो देख लिए होंगे, तो ये आपको वीडियो और मज़ेदार लग रहा हो। उसको मैंने हिंदी में किया, तो आप ये समझ लीजिए उसका ये इंग्लिश वर्जन है। अब देखिए सत्याग्रह क्या कहता है? सत्याग्रह कहता है यदि हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के, हमें बस सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार के फिजिकल फोर्स मतलब लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये गांधी जी लोगों को सिखाते थे, और उन्होंने इसका पहला प्रमाण दिया कब? 1917 में। कब दिया? 1917 में उन्होंने इसका पहला प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? 1917 में उन्होंने 2 जगह सत्याग्रह किया। 1917 में जो सत्याग्रह था वो कितने जगह हुआ? 2 जगह। सबसे पहले हुआ बिहार में और दूसरा हुआ गुजरात में। अब देखिए बिहार के हुआ था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? चंपारण में। और गुजरात के खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में। एक समय के लिए आप ध्यान दीजिए, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? चंपारण में। और गुजरात के खेड़ा में। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? चंपारण में। और गुजरात के खेड़ा में। चंपारण में जो हुआ था उन्होंने इंडिगो फार्मर के लिए किया था। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे जो फार्मर्स थे उनके पास जो फूड क्रॉप्स होते हैं उनकी कमी थी, खाने वाले फसलों की कमी थी, अनाज की कमी थी। फिर भी उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज कर रही थी, उन्हें रूल इम्पोज कर रही थी, बेवजह कानून बना रही थी कि उन्हें इंडिगो फार्मिंग ही करना है, क्योंकि इंडिगो फार्मिंग एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, तो अंग्रेजों को उससे मदद मिलता था। तो आपसे इतना डिटेल नहीं पूछेगा, बस इस तरह समझिए कि गांधी जी ने भारत आते ही सबसे पहला जो आंदोलन किया वो सत्याग्रह था। सत्याग्रह 3 जगह हुआ। अभी मैं पहला जगह बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिसमें उन्होंने किसके लिए किया था? तो नील के खेती करने वाले किसानों के लिए। उन्होंने बोला कि जो फार्मर्स हैं उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन कराया था, सत्याग्रह मूवमेंट कराया था, सत्याग्रह मूवमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा जो उन्होंने किया था वो किया था गुजरात के खेड़ा जिला में। कहाँ पे किया था? गुजरात के खेड़ा जिला में। दूसरा जो उन्होंने सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया था? गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उतना आउट ऑफ फ्रेम हो रहा है वो, तो मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ। देखिए इसको ऐसे खींच के यहाँ पे, ठीक, इसको यहाँ से ऐसे मिलाओ, काम सही।
जो दूसरा उन्होंने किया था वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया था। वहाँ पे क्यों किया था? वहाँ पे जो फार्मर्स थे उनका जो क्रॉप था वो कंप्लीटली क्या हो चुका था? डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्या हो चुका था? डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। अच्छा, इससे क्या हो गया? लेकिन जो उनकी टैक्स थी, फार्मर्स को जो अपने फसलों पर टैक्स दिया जा रहा था वो उसे बोल रहे थे कि ऑफ करो। इसी के लिए उन्होंने, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी कि हम ऑफ नहीं करेंगे। तो जो सत्याग्रह, जो दूसरा सत्याग्रह हुआ था 1917 में, दूसरा सत्याग्रह, ये शुरुआत में और ये अंत में, जो दूसरा सत्याग्रह हुआ था वो गुजरात के खेड़ा जिले में किस लिए हुआ था? कि किसानों को उनके फसल पे जो टैक्स लग रहा है उसे क्या कर दिया जाए? ऑफ कर दिया जाए। तो 1917 में, याद रखिएगा, 1917 में 2 जगह सत्याग्रह हुए थे। पहला बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, बिहार के चंपारण में क्यों हुआ था? तो बिहार के चंपारण में हुआ था इंडिगो फार्मर्स के लिए, कि उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी, जहां उनके पास फसल, खाने वाले फसल की कमी थी, फिर भी उन्हें खाने वाले फसल की उपज नहीं बढ़ाने दिया जा रहा था। और गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्यों हुआ था? क्योंकि गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर्स थे उनके क्रॉप कंप्लीटली क्या हो चुके थे? डिस्ट्रॉय हो चुके थे, फिर भी उन्हें टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दिया जा रहा था। तो टैक्स को ऑफ करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था। अच्छा, 2 वहीं पर रहने दीजिए, ये उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तीसरा पॉइंट में जो सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, तीसरा पोजीशन हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जो सत्याग्रह है वो थर्ड हुआ था 1918 में। क्या हुआ था? 1918 में। ये कहाँ हुआ था? तो ये भी गुजरात में ही, लेकिन ये हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। ये क्यों हुआ था? अब इसका रीजन समझिए। गुजरात के अहमदाबाद में क्यों हुआ था? तो जो कॉटन मिल में काम करने वाले क्या थे? वर्कर थे। जो कॉटन मिल में वर्कर थे, जो कॉटन मिल के क्या थे? वर्कर थे। उनके वेज को लेके, कि उनकी तनख्वाह बहुत क्या थी? लो वेज को लेकर, हाई वर्किंग आवर, और उनसे अत्यधिक कार्य कराया जाता था। इस चीज़ को लेके गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। ये आपको अभी के लिए छोटा टॉपिक लग सकता है, लेकिन पहले के समय में ये चीज़ें अपने आप में बहुत ज़्यादा निर्दयीपंथी को दिखाती थी। क्यों? क्योंकि जो मालिक होते थे वो बिना कुछ सोचे समझे 10 घंटे के से 16 घंटे काम को बढ़ा देते थे, और ना ही किसी प्रकार की खाने की व्यवस्था, ना ही कुछ भी। मजदूरों को एकदम पूर्ण रूप से भूखे पेट रह के कार्य करना पड़ता था। तो आपके बुक का जो फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है सत्याग्रह, हमने कंप्लीट कर लिया। एक समय के लिए मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। सत्याग्रह क्या होता है? तो सत्याग्रह कहता है कि यदि आप सच्चाई के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार के हथियार की, फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। आप बस सत्य के रास्ते पे चलिए, आपकी जीत होगी। फिर मैंने बताया गांधी जी आने के बाद 3 जगह सत्याग्रह किए। पहला 1917 में 2 जगह हुआ, बिहार के चंपारण में और गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था उसका उद्देश्य था इंडिगो फार्मर्स से को इंडिगो बोने पर रोक लगा, इंडिगो जबरदस्ती बोया जा रहा था उसे हटाया जाए, ऐसे नियम को हटा दिया जाए। फिर जो दूसरा हुआ था वो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था वो फार्मर के टैक्स को ऑफ कराने के लिए हुआ था। और जो तीसरा हुआ था वो हुआ था गुजरात के ही अहमदाबाद में, ताकि जो सूती मिल में काम करने वाले वर्कर थे उनके कम तनख्वाह को लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के ऊपर। अब सत्याग्रह कंप्लीट हुआ 1918 तक। ये तीनों जगह गांधी जी क्या रहे? अपनी बात को मनवाने में सक्सेसफुल रहे। अब आगे सुनिए, इतना हो गया, अब आगे सुनिए। अब मैं आपको और कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, अब इसके बाद एक टॉपिक होगा रॉल्ट एक्ट। क्या होगा? द रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट स्पेलिंग देख लीजिएगा, लेकिन उससे स्पेलिंग से नहीं, कंटेंट सही होगा। अब देखिए रॉल्ट एक्ट क्या था? तो ये एक प्रकार का रूल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, मतलब उसे लाया। क्या बोल रहे थे इसके बाद? इस रूल के आने से पहले यदि हम किसी भी इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं, इस रूल के आने से पहले, पुराने समय की बात बता रहा हूँ, हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, किसी इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं, तो विथ इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर, यहाँ तक कि 1 दिनों के अंदर हमें उसे कोर्ट में क्या करना पड़ता था? लेके जाना पड़ता था। हमें कहाँ लेके जाना पड़ता था? कोर्ट में। लेकिन रॉल्ट एक्ट आने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को,
मतलब किसी भी राजनीतिक से जुड़े हुए कैदी को बिना 2 ईयर तक जेल में रख सकती थी, बिना कोर्ट ले जाए। अब सुनिए अपने आप में कितना गलत नियम था। मतलब जो भी उनके खिलाफ काम कर रहा है, जो भी नेता उनको लगे कि उनके खिलाफ काम कर रहा है, वो उसे बिना कोर्ट ले गए 2 साल तक जेल में रख के टॉर्चर कर सकते हैं। इस पीरियड को बोलते हैं कस्टडी पीरियड। उसे 2 साल तक कस्टडी में, या ये बोल दिया जाए रिमांड में रख सकती है उसे मुजरिम मान के। ये अपने आप में बहुत ही गंदा शब्द है। कस्टडी और रिमांड जो झेलता है वो समझिए। अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ये सब झेलना पड़ा था। अब देखिए गांधी जी ने इसको हटाने के लिए कि नहीं ये नियम ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ये तो हमारे ऊपर अत्याचार है, उन्होंने फिर से क्या शुरू कर दिया, सत्याग्रह। वो क्या चलाना चाहते थे, सत्याग्रह। सत्याग्रह से उन्हें पता था कि नहीं बात मानेंगे तो कुछ बहुत छोटे मोटे, जैसे ये सिविल डिसोबीडियंस हो गया, ये एक मूवमेंट था वो जो चलाना चाहते थे अभी। ठीक, ये मैं किस दिन का बात कर रहा हूँ, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ऐसा करना चाहते थे अभी। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी के थोड़ा सा बात लीक हुआ और पूरे शहर में अफरा तफरी कि हमें अंग्रेजों का बात नहीं मानना है, हमें ये। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट दिखा गया अमृतसर में। कहाँ देखा गया, अमृतसर। अमृतसर में जो पब्लिक थी वो बहुत ज़्यादा रोड पे आ चुकी थी, सड़कों पे आ चुकी थी। वो अपने आप में कंट्रोल करना अंग्रेजों के लिए क्या हो गया था, मुस्लिम। वहाँ के नेता उन्हें और भड़का रहे थे। नेता गलत नहीं थे, वो अपने हक की लड़ाई कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इसमें इंग्लिश गवर्नमेंट के कुछ ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली आने पर क्या कर दिया, बैन, कि आप दिल्ली आ नहीं सकते हैं। और फिर से उन्होंने अरेस्ट करने के लिए खुला वारंट छोड़ दिया कि अब जितने भी नेता उन्हें अरेस्ट करो। मतलब सैकड़ों नेताओं को, 100 लीडर्स को क्या कर दिया गया, जेल के अंदर कर दिया गया। ठीक, उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आएगी। स्टोरी की तरह याद किया जा सकता है इसे। मैंने क्या बताया कि रॉल्ट एक्ट आने के बाद अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे प्रिजनर्स को 2 साल तक कस्टडी में रख सकती थी बिना कोर्ट ले जाए। और लेकिन इसी के पीछे गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाते थे, एक शांति प्रिय आंदोलन जो कि सत्याग्रह था। यह थोड़ा सा इससे विद्रोही, सिविल डिसोबीडियंस। लेकिन जनता, ये 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने डिमांड किया, लेकिन अमृतसर की जनता ने इसे अलग सोच के और 10 अप्रैल 1919 को, मतलब जस्ट 4 दिन बाद, अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा विद्रोह करने लगी और अमृतसर में सड़कों पे उतर आई। जिसके बाद गांधी जी के दिल्ली आने पर बैन कर दिया गया और 100 से अधिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब सुनिए, इतना हो गया, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या, अब रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा हाई हो गया, जो रिवोल्ट था वो इतना ज़्यादा हाई हो गया। एक समय के लिए आप थोड़ा बोर्ड को देखिए, मैं देख लूँ फ्रेम में आ रहा है ना। रिवॉल्यूशन इतना ज़्यादा हाई हो गया कि 13 अप्रैल 1919 को जो सेना का अध्यक्ष था जनरल डायर, कौन था, जनरल डायर, वो सोल्जर्स के साथ मिलकर अमृतसर के एक गार्डन, जलियांवाला गार्डन में चला जाता है। सेना विथ फुल, जनरल डायर विथ सोल्जर्स विथ फुल गन वहाँ जाता है और जितने भी एग्जिट गेट हैं उसे क्या करता है, क्लोज करता है। एग्जिट गेट को क्या करता है, क्लोज। और उस दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या रहती है, क्राउड रहती है, क्योंकि वहाँ पे मंथली फेयर, जो मासिक वहाँ पे मेला लगता था, वो लगा हुआ था। वो वहाँ पे पहुँचा और मंथली फेयर लगा था, उसको क्या कर दिया, इसमें भीड़ लगी थी और चारों तरफ से निकलने वाले दरवाजों को बंद करके और फिर सेना के द्वारा क्या करा दिया, पूरा फायरिंग करा दिया। क्या करा दिया, फायरिंग करा दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो अब मेरा बात थोड़ा एक बार फिर से सुनिए। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर अपने सेना के साथ, पूरे हथियार के साथ कहाँ पहुँचा, जलियांवाले बाग में। हिंदी में बाग बोलते हैं, इंग्लिश में गार्डन बोल सकते हैं। और वहाँ पे ये एक छोटे से प्लान्ड मर्डर था, ये बेगुनाह लोगों का मौत हुआ था, इसीलिए हम इसे किसका नाम दे दिए, मर्डर का। और इस पूरे दिन को हम किस नाम से जानते हैं, इस घटना को जलियांवाला गार्डन
मस्करे इंग्लिश में, और हिंदी में जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपके एग्जाम में आ गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा करें तो आप कहेंगे कि देखिए 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर सेना के साथ अमृतसर के मासिक मेले मंथली फेयर जो कि जलियांवाला गार्डन में लगा था वहाँ पे पहुँचता है और सारे के सारे एग्जिट गेट को क्या करता है, क्लोज करता है और फायरिंग करा देता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें थाउजेंड ऑफ लोग क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है। और इसी दिन को हम लोग इस घटना को हम किस नाम से जानने लगते हैं, जलियांवाला बाग गार्डन मस्करे। अब जो गांधी जी का आंदोलन था वो पूर्ण रूप से वायलेंस पे उतर चुका था, नॉन वायलेंस पे। किस पे? नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे। तो इस वजह से गांधी जी ने अपने मूवमेंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, अपने मूवमेंट को क्या कर दिया, क्लोज। आज फर्स्ट वीडियो था, हम फर्स्ट वीडियो में आपको इतना स्टोरी बता सकते हैं क्योंकि उम्मीद है आप फर्स्ट वीडियो में बने रहेंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरी को थोड़ा लिखिए, अपने से लिखिए। अब मैंने स्टोरी व्यू में सुना है, आप मेरा सुनेंगे तो एक बार और, अभी पहली बार एकदम धीरे धीरे पढ़े, अगली बार थोड़ा तेज करके पढ़ लीजिए, तीसरी बार और तेज करके पढ़, 2 से 3 बार आप पढ़ लेंगे, कहानी पूरा आपके दिमाग में छप जाएगी बोर्ड के समय तक, बोर्ड के जीवन भर। तो सुनिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। डेट जरूर याद रखिएगा। 1917 में एक जगह हुआ सत्याग्रह, वो था चंपारण, 1917 में ही हुआ गुजरात के खेड़ा में, 1918 में हुआ अहमदाबाद में, 1919 में क्या हुआ, रॉयल टैक्स के खिलाफ आंदोलन हुआ जिसने किसका रूप ले लिया, जलियांवाला गार्डन मस्करे का। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और थोड़ा अपने दोस्तों के पास भी भेजिए। आपके लिए ये चैनल काम कर रहा है, आप भी कुछ इसके लिए करें, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा और अब नोट्स जरूर बनाएं। अगले क्लास में भी आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। गुड बाय।